हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार जैसे कि आपको पता है कि टिस नेट 2023 में जो होने वाला है उसके फॉर्म्स अब फाइनली रिलीज हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो टिस का फॉर्म कैसे आपको भरना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर्म भरने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और प्लीज आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। अगर फ्रेंड्स हम टिसनेट के बारे में बात करें तो जो इन्होंने बोला था कि अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 14 दिसंबर से शुरू हुआ है। 14 दिसंबर को काफ़ी लेट ये आया है, तो चलिए मान लेते हैं 15 दिसंबर से ऑलमोस्ट ये शुरू हुआ है। एक महीने का आपके पास टाइम है टिल 15 जनवरी 2023। लेकिन आप बिल्कुल भी इस डेट का वेट नहीं करोगे, आप इससे मच पहले भर लोगे। दिसंबर के अंदर ही या जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर ही आप इसका फॉर्म भर लोगे और बाकी सारी चीज़ें ये बताएंगे कब होना है। अभी इन्होंने बोला है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे ये कब करवाएंगे। 28 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में ये होगा। जब भी होगा ये बता देंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम आपको टिस की वेबसाइट के ऊपर मिलती रहेगी। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि टिस का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है जो कि 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और वैलिड है टिल टिसनेट का जब एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड है। वीडियो कोर्स है, आप विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी इसको ले सकते हो। मैक और आईफोन में नहीं चलता है ये। इसको आप किसी भी एक डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। 120+ आवर्स की वीडियो आपको मिलती है क्वांट्स, LRDI, वर्बल, स्टैटिक और करंट अफेयर्स की। 3 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलती है, फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ जीके, क्वांट, वर्बल, LR ये सब मिलते हैं। स्पेसिफिकली डिजाइंड है ये टेस्ट के एस्पिरेंट्स के लिए और जिसकी फीस है ओनली 3600 रुपीज़ है, जिसमें आपको कोर्स वीडियोस मिल रही है, ई बुक्स मिल रहा है, ऑनलाइन पोर्टल जिसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज और आपको सारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है जिसके तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को साइड बाय साइड आप देखते रहना। कुछ चीज़ें आपको चाहिए होंगी फॉर्म भरने के लिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपकी चाहिए। मार्कशीट 10th और 12th की सिर्फ और सिर्फ आपसे ईयर पूछा जाएगा और ग्रेजुएशन की मार्कशीट से आपको कोई अपलोड नहीं करनी, सिर्फ आपके मार्क्स फिल करे जाने के लिए। उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC या किसी भी तरीके के PWD या आर्म्ड फोर्सेस से आते हो तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी एक मैनर जिसके अंदर आपको फी पेमेंट के लिए चाहिए होगा। जो फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, जैसे अभी तक आप बहुत सारे फॉर्म्स पे अपलोड भी कर चुके होंगे, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। यही आपको एडमिट कार्ड पे भी पेस्ट करनी पड़ती है, तो प्लीज़ वही फोटोग्राफ यूज़ कीजिएगा और फोटोग्राफ वही हो जिसमें बस आपके फेस और शोल्डर्स दिख रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स इससे पहले आप फॉर्म भरना शुरू करो। टिस नेट की वेबसाइट के ऊपर, टिस की वेबसाइट के ऊपर आप जब भी PG प्रोग्राम्स के ऊपर जाओगे तो पहले आप हाउ टू अप्लाई में ये पूरी इंस्ट्रक्शंस रीड करोगे। आप अभी फॉर्म भरने नहीं जाओगे जब तक आप पूरी इंस्ट्रक्शंस थॉरली रीड ना कर लो। टाइमलाइन, एडमिशन रूल्स, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, टेस्ट नेट नोटिफिकेशन, तब तक प्लीज़ फॉर्म मत भरिएगा। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जिसका आप फॉर्म भरने जा रहे हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये लिंक होगा, ये आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा और जब आप इस लिंक के ऊपर आओगे तो आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर आपको बताना है कि आपको कहाँ से पता लगा। यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, किस मोड से आपने सर्च किया ये भी, और क्या आपने पहले कभी अप्लाई किया है टेस्ट में। अगर करा है तो आप येस कर दीजिए, नहीं करा है तो नो कर दीजिए। दोनों ही सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके का कुछ आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, येस नो आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ये आपको कैप्चा फिल करनी है और रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर कर दोगे तो ये एक इस तरीके की आपको विंडो दिखाएगा। ये कहना चाह रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करी है, तो हमने एक ईमेल आपके इनबॉक्स में भेजी है, वहाँ पे आपको जाके पहले उसको अप्रूव करना है। तो आपको थोड़ी देर इस मेल का वेट करना पड़ेगा।
समटाइम्स इंस्टेंटली आ जाती है, समटाइम्स 2-3 मिनट लग जाते हैं। इन केस अगर आपकी ये मेल नहीं आई है तो आप दोबारा भी रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो, तो फिर ये मेल आ जाती है। और प्लीज़ स्पैम्स में भी इसको देख लेना। ये एक लिंक दिया होगा आपको, इस पे जाके आप क्लिक करोगे तो ये आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी तब एक ऐसा लिंक, उस लिंक पे क्लिक करके आपके सामने एक ऐसी विंडो होगी। यहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फुल नेम आपको भरना है, प्लीज़ वही नेम भरिएगा जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे, अगर ऊपर नीचे है तो 10th क्लास वाला भरना चाहिए। फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। प्लीज़ एक आप कोई भी नोटपैड या कोई भी एक रजिस्टर बना लीजिए जहाँ पे आपके पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स आपके लिखे हुए हों, ताकि आपको बार बार इन फ्यूचर रीसेट ना करना पड़े। और फिर जब आप कैप्चा डालोगे तो आप आगे इसको सेव करके स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा आएगा लॉगिन आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुल हो गया रजिस्ट्रेशन। और अब इसी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसी विंडो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होगी। इन केस अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम दिख रही है फॉर्म सबमिशन के अंदर, तो आप यहाँ पे इनके टेक्निकल सपोर्ट फॉरम के ऊपर भी जाके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। सो अब ये आपके सामने 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेगा, फिर एकेडमिक डिटेल्स पूछेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं और फिर एप्लीकेशन फ़ी भरनी है। तो सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल्स है, वो सिंपल डिटेल्स हर एक बच्चे को पता ही होती है उसकी। डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे, एम्प्लॉयड आप हो या नहीं हो, नेम ऑफ द गार्डियन पेरेंट डालोगे, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। उसके बाद यहाँ आपको अपनी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन स्टेटस बताना है कि आपके ऊपर एलिजिबल है, आप जनरल अनरिजर्व से हो या आप SC ST OBC या PWD या KM कश्मीर माइग्रेंट, कोई भी कैटेगरी से हो, वहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। फिर एग्जामिनेशन सिटी बहुत केयरफुली चूज़ करना, जितनी जल्दी कर दोगे उतना फ़ायदा ये रहेगा। और फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालोगे, आप कोई भी एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो। आपके घर पे कुछ भी कुरियर से नहीं भेजा जाएगा, जो कुछ आएगा ईमेल पे ही आएगा। तो कोई भी जो आपके आधार कार्ड पे है, चाहे वो ही एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पेरेंट्स की भी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और एक उनका ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना पड़ेगा। उसके बाद ये अब आपसे एकेडमिक डिटेल्स पूछेगा। 10th और 12th के अंदर आपको कोई भी मार्क्स नहीं भरने, सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका बोर्ड पूछा जाएगा। CBSE है, ICSE है, स्टेट बोर्ड है, जो भी है। अगर नहीं है मेंशन तो आप अदर करके भर देना, ठीक है। और आपको सिटी भरनी है। 10th और 12th दोनों में इस तरीके से आएगा। बैचलर्स डिग्री में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई कंप्लीट हो गई है, येस और नो। अगर कंप्लीट हो गई है तो येस, और फिर आपको सारी डिटेल्स डालनी होगी। नो हो गई है तो आपसे पूछेगा कि आप फाइनल ईयर के अंदर हो, तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे कि क्या आप 31 अगस्त 2023 तक खत्म कर लोगे, तो आप इसको येस कर दोगे, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो। सो व्हेन यू कंप्लीटेड, कौन से साल में आपकी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, 2020 में हुई है, 21 में हुई है, 22 में हुई है। तो इस तरीके से आप करोगे। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनका हो गया है, या फिर आपको लग रहा है कि 2023 में हो जाएगी तो यहाँ पे आप 2023 डाल देना। बैचलर्स डिग्री का आपको यहाँ पे नाम डालना है। यहाँ पे हर साल बच्चे पूछते हैं सर ऑनर्स मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल सर मैं BCom ऑनर्स से हूँ, मैं इको ऑनर्स से हूँ, तो ऑनर्स मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए। आप फॉर एग्जांपल आप BCom ऑनर्स है तो आप सिर्फ BCom सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इको ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो आप BA और फिर डिसिप्लिन में आप सब्जेक्ट में इको डाल सकते हैं। ऑनर्स नहीं है मेंशन तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम, प्लीज बहुत केयरफुल। अब यूनिवर्सिटी में बच्चे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी से DU या दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो जो भी यूनिवर्सिटी का नेम आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा आप उसको क्लियरली पूरा भरोगे, कोई भी स्लैंग नहीं भरोगे, किसी भी तरीके की एब्रीविएशन नहीं डालोगे। उसके बाद डिग्री पैटर्न क्या था, 10+2+3 था, 10+2+4 था। स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स कौन से थे, परसेंटेज CGPA जो भी होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या आपके पेपर आपकी बैक आई हुई है, ये इन्होंने पूछा है, अगर है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके डिटेल्स डालनी पड़ेगी। और अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट हो तो इन्होंने यहाँ पे आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी हैं। अगर आप कोई PG स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, और अगर आप PG स्टूडेंट नहीं हो तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करके सेव करके आगे प्रोसीड कर देना है।
नेक्स्ट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के बारे में बात करूँ तो उनको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, एक आपकी फोटोग्राफ चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए, और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको अपना सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। सो अब आपने हो सकता है कई सारे एग्जाम्स में फोटो अपलोड कर लिए तो आपको पता होगा, लेकिन प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, जो है पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर, प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ आपका फेस एंड शोल्डर्स दिखने चाहिए, कोई भी तरीके का ऑब्जेक्ट बीच में नहीं होना चाहिए, ना ही आपका नाम लिखा हो, ना ही डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, नॉट रिक्वायर्ड, और ये ही एडमिट कार्ड पे लिखी जाती है। तो प्लीज़ वो ही फोटो यूज़ कीजिएगा जो इसमें आप पहचाने जाओ, कोई आज से 5 साल 7 साल पहले की फोटो अपलोड नहीं करनी। तो एक एक करके आप फोटो अपलोड करोगे, पहले फोटोग्राफ और फिर उसको अपलोड करोगे। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे रीसाइज भी कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो, उसी तरह आप सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करोगे। जब आप सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट कर दोगे, अब आपसे पूछेगा कि भाई प्रोग्राम्स सिलेक्ट करो। तो प्रोग्राम्स आई होप आपने अपने चूज कर लियो, नहीं करे तो बड़ी जल्दी हम वीडियो बनाने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चे जो अप्लाई करते हैं वो 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। एक है इनका HRM का प्रोग्राम जो इनके मुंबई कैंपस के अंदर है, यहीं के 2 प्रोग्राम्स है, HRM एंड लेबर रिलेशंस, और दूसरा इनका ODCL का प्रोग्राम। अगर आपकी प्रेफरेंस यही है तो आप इनको चूज कर सकते हो। अगर आप कोई और कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो तो वहां से आप चूज कर सकते हो। आप एट मैक्स 3 कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे मैंने 2 रैंडम प्रोग्राम्स चूज करे हैं। तो इस तरीके से जब आप चूज करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल आप HRM को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रेफरेंस 1, ODCL को आप 2 प्रेफरेंस देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दोगे आप 2, और तीसरा कोई प्रोग्राम चूज करना चाहते हो उसमें लिख दोगे 3। तो जितने आप प्रोग्राम्स चूज करोगे पर प्रोग्राम आपको 1000 रुपीज फीस पे करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे आई अंडरस्टूड के ऊपर टिक करोगे एंड कॉन्फर्मेशन एंड प्रीव्यू के ऊपर जाओगे। यहाँ पे आपको आपका ये फॉर्म ऐसा दिखाएगा। अब प्लीज कोई जल्दी मत मचाना सबमिट करने की, क्योंकि एंडलेस बच्चों की ये क्वेरीज आती है कि सर हमसे गलती हो गई, हमने डिटेल्स गलत भर दी। प्लीज आराम से इसको प्रूफ रीड कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं समझ आ रहा, प्रिंट निकाल के प्रूफ रीड कर लो। एक एक चीज, माइनर से माइनर चीज ठीक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी आप एडिट कर सकते हो। एक बार जब ये फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं हो सकती, फिर तो बस आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहां पे रुक जाना, आराम से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना। फाइनली बस आपको पेमेंट, इसकी फी पेमेंट करनी है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड फी पेमेंट में किसी भी तरीके का कोई डिले नहीं करना। हाथ की हाथ जब ये फॉर्म भर रहे हो तो आप फी पेमेंट करोगे ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लास्ट डे हम फी पेमेंट कर देंगे, नहीं अभी कर दो हाथ की हाथ, क्यों लास्ट डे के लिए आपको वेट करना है। सो इस तरीके से आपकी फॉर्म की सबमिशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था कि टिस का फॉर्म आपको कैसे भरना है। बड़ी जल्दी हम वो वीडियोस बनाने वाले हैं कि कौन कौन से बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं टिस में जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको टिस क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज में या किसी भी जगह आपको एनरोल करना है हमारे किसी भी कोर्स में, तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।